मैं चाहता हूं उसे, मगर इस बात से क्या फर्क पड़ता है बाबा? उसी से तो फर्क पड़ता है। मोहब्बत ही तो सब कुछ है, और इसकी तकलीफ इंसान को मजबूत बनाती है। कभी ये अजियत भी देती है, दिल तोड़ती है, अंदर से जख्मी कर देती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो, जान, शायद तुम अभी नहीं समझ सकते, मगर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने क्या खोया, और फिर तुम्हें यह बात याद आएगी, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, किसी के साथ के बिना सब कुछ अधूरा है। आपको क्या लगता है कि अंजाम अहमियत नहीं रखता? क्या आखिर में आप खुश होंगे या अफसुर्दा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, फर्क पड़ता है बेटा। खुशी कभी भी अपना निशान नहीं छोड़ती, और गम ऐसा निशान छोड़ता है कि इंसान उभर नहीं पाता। एक बात मेरी जिंदगी में हमेशा याद रखना बेटा, अपने किए को हालात का नाम देकर झूठ ना बोलना, डटकर मुकाबला करना। गम से ज्यादा कोई चीज खतरनाक नहीं। हर तरफ अंधेरा छा जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो आज हम फिर मेरे आने वाले दिनों का गम मना रहे हैं। ये बातें मैंने आज इसलिए नहीं की बेटा। मैं जानता हूं बाबा। जैमरे, आ जाओ मेरे भाई। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। शुक्रिया। पसंद है ना तुम्हें? शायद इससे थोड़ा मूड ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल। जो कुछ भी हो उसके बाद मैं क्या कहूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो तुम। यहां हो मेरे पास। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। चलो ठीक है फिर, अब मैं चलता हूं। मेरी बॉल पेन्स कहाँ चली गई यार? किरण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मैंने बॉल पेन्स कहाँ रख दी हैं? यहाँ देखती हूँ, शायद यहाँ पड़ी हूँ। ओफो।
तुम्हारी अम्मी बहुत याद करती है तुम्हें। तुम्हें मुझसे छीन लिया उसने। उस औरत की वजह से आज हम दोनों साथ नहीं हैं। मगर तुम्हारी अम्मी कुछ नहीं भूली। मगर जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी अम्मी उन सब बातों का हिसाब जरूर लेंगी। भरोसा है ना मुझ पर? ओह, हम भी बहुत खुश हो सकते थे बाबा। मैं उसको बहुत खुश रख सकता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहती हो बेटा, उसे करने दो। तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या चाहती है। तो मैं भी तो उसकी मदद कर सकता हूं ना। उसका हाथ थाम के उसके साथ खड़ा हो सकता था और उससे ये कहा था। मैंने कहा था कि वो जैसा चाहती है वैसे ही होगा। वो जहां जाना चाहती है मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, कहा था मैंने। वो नहीं मानी। मगर हो सकता है इस सफर में वो तुम्हारा साथ ही ना चाहती हो। लेकिन क्या वाकई मैं मुस्तहिक हूं इसका? अगर मैं अनजाने में मोहब्बत कर ही बैठा था उससे, तो गलत क्या था इसमें? बताएं मुझे जरा। कुछ गलत नहीं। ये तो फितरी अमर है कि इंसान चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए और वो भी मोहब्बत करे। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, इंतहाई खूबसूरत। मगर अफसोस, कुछ लोगों में मोहब्बत करने की सलाहियत ही नहीं होती। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देख सकता हूं मैं। और जान, ये एक बहुत बड़ी बात है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। तो जिंदगी इसी को कहते हैं क्या? जब मैंने अपने बाबा को पा लिया तो उस इंसान को खो दिया जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा। एक एक करके। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं। ये क्या बिगाड़ेगी मेरा? ठीक है बेटा, अब जाके आराम करो। ठीक तो हो ना? शर्मिंदा न करें, ठीक हूं मैं। आप बेफिक्र रहें। अब मुझे उम्मीद है कि आज की बातों का ज्यादा नशा न चढ़ गया हो तुम्हें। चलो अब जाओ, सो जाओ। बाबा, फख्र है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे भी फख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। जाओ जाओ, आराम करो, सो जाओ। ठीक है। अंदर तक छोड़ दूं क्या? नहीं 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 नहीं। ठीक है, जाओ 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 जाओ।
आराम से। कुछ किया है क्या तुमने अपने साथ? तुम्हें इससे क्या? फिर से नशा शुरू कर दिया? मैंने सुना है कि तलाक भी हो रही है तुम्हारी। वैसे तुमने तो उसे प्रपोज भी किया था ना, वो भी अच्छे तरीके से। क्या लड़की है जैमरे, वाह क्या लड़की है, क्या कमाल की लड़की है। किरण इतनी रात गए क्यों तमाशा कर गया? जाओ यहां से, सोना है मुझे। अफसोस, निहायत अफसोस, तुम अब भी उस लड़की के लिए बैठकर आंसू बहा रहे हो। हालांकि तुम अपने छोटे से बच्चे के लिए नहीं रोए थे, वो नन्ही जान जिसे तुम्हारी माँ ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसे मैंने महीनों पाला, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद थी जान। अफसोस का मुकाम है कि तुम अपनी सगी औलाद के लिए नहीं रोए। उस मासूम के लिए तुम्हें तकलीफ कैसे नहीं हुई? जितने आंसू बैठकर जमरे के लिए बहा रहे हो, उसका 1% भी रोए हो अपने बेटे के लिए। उसके लिए रोगे भी क्यों, तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं थी। तुम उसके लिए कभी अफसरदा थे ही नहीं। जरा सी भी शर्म हो तो डूब मरो। कोई बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खुद को संभाल नहीं पा रही हूं मैं, हर रोज तकलीफ से गुजरती हूं, मगर तुम्हें किसी भी बात का कोई एहसास नहीं है। किरण, सुन रही हूं आप? हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं वो सब तुमसे। किरण, दरअसल वो वीडियो मैं देख चुकी हूं। तो अच्छा, तो अब तुम्हें दुख हो रहा है मेरे लिए? तुम्हें दुख हो रहा है कि मुझ पर जुल्म किया गया, या फिर तुम्हें ये याद आ गया कि मैं तुम्हारी छोटी बहन? किरण, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस तुमसे आराम से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी रूह तक कांप उठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी अक्ल ये बात समझने से कासिर है कि वो एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत से कैसे खेल सकती है। मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है उस पर। मैं इस वक्त एक ऐसे मरहले से गुजर रही हूं जिसे आप समझ भी नहीं सकती हैं आपा। और इससे क्या बदल जाएगा? तो अब क्या मुझ पर तरस खाओगी ये सोचकर कि मुझ पर जुल्म हुआ है? किरण, तुम मेरी बहन हो, मेरा खून हो। मैं हद से ज्यादा प्यार करती हूं तुम्हें। प्यार करती है ये मुझसे? सुनो, पूरे जालिम इस्तांबुल मेरी बहन कह रही है कि ये प्यार करती है मुझसे। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता जानती हूँ। हर किसी की आंख का तारा सिर्फ एक ही है, अम्मी की, जिहान की, आगा साहब की, जान की, नदीम की। यहाँ तक कि वो पागल लड़की जान की बहन भी तुम्हें इतना चाहती है। हर कोई जिस पर मर मिटना चाहेगा वो लड़की, वो शहजादी हो तुम जैमरे। किरण है ही कौन? किरण कौन है आखिर? हाँ,
किसे परवाह है कि किरण खुश है या नहीं, जिंदा भी है या मर गई, उसे भी कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, कौन जानता है। किसी को भी किरण की कोई परवाह नहीं है, और खास तौर पर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। खुद को संभालो किरण। अम्मी, तुम्हारा भाई, हमारी दादी माँ, और तुम्हें यकीन नहीं आएगा मगर मैं, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत चाहती है। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बहुत ज्यादा चाहती हो? हाँ, कब तुमने मेरे लिए अपना प्यार जाहिर किया, बताओ मुझे। आगा साहब से हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कब तुमने भीख मांगी? हाँ, क्या तब तुम मुझसे प्यार करती थी? हाँ, तब तो तुम किरण को जानती भी नहीं थी। इस घर से आगा साहब ने जब मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, तब तुम्हारे दिल में बहन की मोहब्बत क्यों नहीं जागी जैमरे? उस वक्त तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था तुमने। तुमने कभी अपने दिल से मुझे अपनी बहन माना ही नहीं है आपा। तुम तो बस ये चाहती हो कि किरण तुम्हारी तरह एक अच्छी इंसान बन जाए, चाहे उसके साथ कोई कितना ही जुल्म क्यों ना कर ले, वो चुपचाप सब कुछ सहती रहे। तुमने कभी मुझे बहन के तौर पर मेरी खामियों के साथ कबूल ही नहीं किया। तुम मुझे बस अच्छा इंसान बनाना चाहती हो। तुमने कभी मुझे अपनी बहन के तौर पर प्यार करने के लिए कबूल ही नहीं किया जैमरे, नहीं किया। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ जैमरे। बताओ, क्या अब भी अपनी बहन कबूल करोगी मुझे? क्या एक बहन की तरह मेरी हर गलती पर भी मेरा साथ दे सकती हो? क्या इस किरण को अब भी प्यार करोगी तुम? क्या तुमने कभी मौका दिया मुझे अपने करीब आने का, खुद से प्यार करने का? जब जब मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया, तुमने मुझे पीछे धकेल दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहा, मगर एक नहीं सुनी मेरी, और कसूरवार मैं हूँ। यही तो मसला है आपा, यही सारा मसला है। मुझे समझने की कोशिश तो करो आपा। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हारी सच्चाइयों के साथ नहीं जी सकता। हर किसी को जिंदगी में तुम्हारी तरह अजीम होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पीछे साजिशें नहीं कर रहा, कोई खेल नहीं खेल रहा? तुमने अपने गिर्द एक फर्जी दुनिया बना रखी है और तुम बस उसी दुनिया में रहना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो नदीम जिसका हाथ थामकर उसे जिंदगी में वापस लाई, वो अच्छा इंसान है? इस दुनिया में कोई इंसान अच्छा नहीं है आपा, कोई इंसान अच्छा नहीं है। समझती क्यों नहीं? कोई भी अच्छा नहीं है आपा। मेरा बच्चा, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी आपा। क्या? तुम्हारा बच्चा क्या? आगा, खुश आमदीद। मुझे उम्मीद थी आप आएंगे। तुमने एक बार कहा था कि हमारी शादी को 25 साल गुजर चुके हैं, और 25 साल में मैंने तुम्हें कभी बात करने का मौका नहीं दिया। हाँ, कहा था। आज मैं उस बात की वजह जानना चाहता हूं। सब बताया था आपको आगा। हरगिज ये मत कहना कि ये सब हमारे बेटे की वजह से था। मैंने इतने सालों बाद अपने बेटे को माफ कर दिया है, और वो जैसा भी है मैंने उसे तस्लीम कर लिया है। जो कुछ तुमने किया, सवाल तो उसका है। हा? क्या उसे तस्लीम किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो वो नाकाबिले माफी है।
आज मेरे बेटे के पीछे छुपने की कोशिश हरगिज भी मत करना। तो आज मुझे बताओ शहनाज, क्या कुछ छुपाया है तुमने मुझसे? जोया, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम क्या कर रही हो, मगर मैं बस एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। इसमें बहुत खतरा है। अगर मंजिल बड़ी हो तो फिर रिस्क भी बड़ा होता है नादिर। ये मेरी सबसे बड़ी शर्त है। क्या आप दोबारा मेंशन में जाने के लिए तैयार हैं, छोटी कराचार? क्या? तुम्हारा बच्चा क्या किरण? आपा, आपा, क्या कहना चाहती हो, कहो। आपा, ऐसी क्या बात है जो मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं जानती? मेरा बच्चा, वो किरण। मेरा। जी, हमने कुछ देर अकेला छोड़ दूं क्या मैं? हम लोग इस वक्त एक जरूरी बात कर रहे हैं नदीम। मुझे भी अपनी बीवी से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दो इस वक्त। क्या तुम बात पूरी करोगी अपनी? बस यही था। मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुकी। चले आपा, हमारी बात खत्म, आप जा सकती हैं। जाए, चली जाए। ये तुम क्या कर रही थी? अगर मैंने ये रिंग उतारी तो मैं कभी दोबारा नहीं पहनूंगा इसे। 25 साल हो गए। 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जो औरत मेरा लिबास थी उसने मुझसे झूठ बोला। जिस औरत को मैंने अपना सब कुछ माना वही धूल झोंकती रही मेरी आंखों में। वो मेरे हर दर्द पर साथ देने की बजाय खामोश रही। बताओ मुझे, मैं सच जानना चाहता हूं शहनाज। बताओ, आज खामोशी तुम्हारा साथ नहीं देगी। आज वो सब कुछ बताओ जो तुमने मुझसे छुपाया है। बहुत हो गया आगा, बहुत हो गया। मैंने आपसे सिर्फ एक बात छुपाई, वो है आपके बेटे का जुर्म। हाँ, मगर आप भी ठीक कह रहे हैं। कैसे भूल सकती हूं भला मैं? जाहिर है और भी चीजें हैं जो राज रखी हैं मैंने,
मसलन ये नहीं बताया कि जिस दिन उसने नदीम को धक्का दिया था उसी दिन वो खुद भी बहुत गिर गया था, जहां से आज तक नहीं उठ सका। जब आप नदीम के जख्मों पर मरहम लगाते तब मेरा बेटा अंदर ही अंदर खून के आंसू रोया करता था। मैंने छिपाया कि जान अपने कानों पे हाथ रख के भाग जाता था जब वो तल्ख अल्फाज अपने ही बाप के मुंह से अपने लिए सुनता था। और ये भी कि जब उसे जरूरत थी अपने बाबा की तो उसे यहां से बहुत दूर भेज दिया गया अकेले। उसे सजा दिया आपने, जबकि आप जानते थे कि वो सब एक हादसा था। अब बताएं, अगर सच जान जाते तो क्या करते? क्या आप अपने बेटे को माफ कर पाते? आप उसे माफ नहीं कर पाते जब आप हर रोज उसकी वजह से नदीम को उस व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखते। आपके लिए नदीम ही खास रहा है। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि वो एक बच्चा है। आप नदीम को तरजीह देते और अपने बेटे को सजा सुना देते। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं मां हूं उसकी। मेरे बेटे ने हमेशा बाप की कमी महसूस की और आज भी आपको यहां सिर्फ नदीम की फिक्र लेकर आई है। मुझसे मजीद सवाल मत करें क्योंकि जवाबों से आपको सिर्फ तकलीफ होगी। शहनाज, मैं जानता हूं ये साल मैंने कैसे गुजारे। सब कुछ याद है मुझे, मगर तुम्हारा हर बहाना बेमायनी है और दूसरा रास्ता भी नहीं। साइन करो और बस, किस्सा खत्म। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, तुम सब कुछ सच बताना चाहती थी जेमरे को। तो क्या होगा? जेमरे को दुख पहुंचेगा जानकर। फिर जेमरे को दुखी देखोगे तो तुम्हें दुख होगा, है ना? क्या जेमरे इस तल्ख हकीकत को जानने की हकदार नहीं है? या फिर इस तकलीफ की हकदार सिर्फ मैं हूं? और जो कुछ अब तक मैं सहती आई हूं उसका क्या? मेरी तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास नहीं? तुम मेरी सच्चाई जानने के लिए इतने बेताब थे नदीम? ये भी जानना चाहते थे कि हमारी शादी कैसे हुई? क्या तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो? क्या इस हकीकत का बोझ उठा पाओगे? शहनाज, उसकी चाल थी ये। मैं जब जान के बच्चे की मां बनने वाली थी तो वो मुझे डीएनए टेस्ट करवाने के बहाने से एक होटल में ले गई थी। वहां ले जाकर उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी वीडियोस बना ली, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। फिर उसने धमकाया मुझे, डराती रही कि अगर तुमने नदीम से शादी करने के लिए इनकार किया तो, अगर ये बताया किसी को कि ये जान का बच्चा है, तो वो वीडियोस मेरे घर वालों को दिखा देगी। उसने कहा कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पर। जिहान जेल में सड़ेगा और तुम्हारी मां तकलीफ से मर जाएगी। घटिया औरत। उसने मेरे घर वालों को बताने की धमकी दी। मान ली उसकी बात मैंने नदीम, इसके अलावा कोई चारा नहीं था।
और जब मैं जान के बच्चे की मां बनने वाली थी, उस वक्त मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। अब बताओ मुझे, क्या जरा सी भी तकलीफ हो रही है तुम्हें मेरे लिए? क्या आप संजीदा हैं? क्या आप मुझसे वाकई तलाक चाहते हैं आगा? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुमसे कह सकूं। अगर होती भी तो मैं तुमसे ना कहता। अब बहस का फायदा नहीं। इस किस्से को इज्जत से हम यूं ही खत्म कर देते हैं, यही बेहतर होगा। आखिरी बात तो मान लो। बहुत आसानी से कह दिया। मुझसे इतनी नफरत हो चुकी है आपको कि हमारी 25 साल शादी खत्म करना चाहते हैं। बेकार में अपने आप को मत थकाओ, फैसला नहीं बदलेगा। दस्तखत करो और बात खत्म। मान लो मेरी बात। इस झूठे रिश्ते की जरूरत नहीं मुझे। नहीं कर सकती मैं। इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो आप केस कर सकते हैं मुझ पे, क्योंकि मेरे लिए ऐसा करना आपकी तरह आसान नहीं। एक बरसों पुराने रिश्ते को मैं एक दस्तखत करके खत्म नहीं कर सकती हूं। मुझ में हिम्मत नहीं। जो कुछ भी सहा मैंने, मेरे दिल में उस सब के बावजूद आपके लिए मोहब्बत है। मगर आपने क्या किया? सब कुछ एक रात में खत्म कर दिया। समझा नहीं कुछ। एक रात में मुझे हंसाओ मत शहनाज। इस रिश्ते में तुम्हारे झूठों के सिवा कुछ नहीं बचा है। साइन तो करना पड़ेंगे। मजीद परेशान मत करो। आप मुझे नहीं छोड़ सकते आगा। ऐसा होने ही नहीं दूंगी मैं नहीं जानता था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। किरण, मैं आज तक यही समझता रहा कि तुमने अपनी जाती मफाद के लिए मुझसे शादी की। मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह की किसी अजियत से गुजर रही होगी, इतनी तकलीफ में होगी। मैं उसके जाल में फंस गई थी नदीम। उससे बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कभी नहीं भुला सकती हूं उस दिन को नदीम, जिस वक्त मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। मैं उस दिन खून के आंसू रोई थी। मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो। मगर उस शैतान औरत ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बेदर्दी से मेरे बच्चे का कत्ल भी कर दिया। तुम्हारे साथ गुजरने वाले हर दिन मैं अपने जख्मों को कुरेदती रहती थी। अब चाहे तुम उस औरत को माफ कर भी दो या फिर ना करो, लेकिन मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ये हरगिज मुमकिन नहीं। मैं आज नहीं तो कल उस मगरूर शैतान औरत से अपने बच्चे की मौत का इंतकाम लेकर ही दम लूंगी। मैं कसम खाती हूं तुम्हारे सामने।